हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज हम बात करने वाले एक ऐसी गुप्त कहानी की जो भारत के न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम के लिए है। ये कहानी है भारत के हेवी वाटर उत्पादन की। वो पानी जो दिखने में बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन न्यूक्लियर बम बनाने का सबसे बड़ा राज इसमें छिपा है। दोस्तों, 1974 में जब भारत ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा किया तो पूरी दुनिया हैरान थी। लेकिन असली कहानी वो नहीं है। असली कहानी है उस हेवी वाटर की जिसके बिना वो बम कभी नहीं बन पाता। आज हम खोलेंगे वो गुप्त इतिहास, कैसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को चकमा दिया, हेवी वाटर का गुप्त उत्पादन किया और यहाँ तक कि चोरी छिपे दूसरे देशों से हेवी वाटर मंगवाया। ये वीडियो लंबी है लेकिन हर एक सेकंड रोमांचक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हेवी वाटर क्या होता है। सामान्य पानी H2O होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन हेवी वाटर DTO होता है, जिसमें हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम नाम का भारी आइसोटोप होता है। यह दिखने में स्वाद में बिल्कुल सामान्य पानी जैसा है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका कमाल है। रिएक्टर का मॉडरेटर काम करता है, न्यूट्रॉन्स को धीमा करके चेन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी बात, भारत के पास प्राकृतिक यूरेनियम था, लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम नहीं। हेवी वाटर रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम पर चलते हैं, यानी कोई IAEA सेफगार्ड की जरूरत नहीं। यही वजह है कि रिएक्टर भारत के न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम के लिए परफेक्ट थे। प्लूटोनियम बनाना आसान है और वो भी गुप्त रूप से। डॉक्टर होमी भाभा ने 1950 के दशक में यह प्लान बना लिया था कि 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, पहला स्टेज हेवी वाटर रिएक्टर से प्लूटोनियम, दूसरा फास्ट ब्रीडर और तीसरा थोरियम। लेकिन बिना हेवी वाटर का यह सब नामुमकिन था। 1954 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने फैसला किया, भारत में खुद हेवी वाटर बनाना शुरू करेंगे। लेकिन पहले तो विदेशी मदद मिली। कनाडा में 1960 में साइरस रिएक्टर दिया, 40 मेगावाट का रिसर्च रिएक्टर। अमेरिका ने 21 टन हेवी वाटर सप्लाई किया। शर्त थी सिर्फ शांतिपूर्ण इस्तेमाल, लेकिन भारत ने कभी सेफगार्ड एक्सेप्ट नहीं किया। साइरस में प्राकृतिक यूरेनियम डाला, हेवी वाटर यूज किया और प्लूटोनियम निकाला। 1962 में पंजाब के नांगल में भारत का पहला हेवी वाटर प्लांट शुरू किया। क्षमता सिर्फ 14 टन प्रति साल थी। हाइड्रोजन डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी। ये प्लांट फर्टिलाइजर प्लांट के साथ जुड़ा था, लेकिन ये काफी नहीं था। साइरस के लिए शुरू में अमेरिका हेवी वाटर यूज हुआ, लेकिन भारत ने अपना बनाना शुरू किया। 1974 में पोखरण टेस्ट स्माइलिंग बुद्ध, उस बम का प्लूटोनियम साइरस से ही निकाला गया था। पूरी दुनिया हैरान, लेकिन भारत ने कहा शांतिपूर्ण विस्फोट था। असल में हेवी वाटर रिएक्टर का कमाल था। टेस्ट के बाद कनाडा और अमेरिका ने सप्लाई बंद कर दी, प्रतिबंध लग गए। अब भारत को खुद का हेवी वाटर चाहिए था। 1970 के दशक में हेवी वाटर बोर्ड बना, कई प्लांट शुरू हुए, जैसे बड़ौदा, गुजरात, 67 टन पूरे साल में। एमोनियम हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोसेस। लेकिन 1977 में ब्लास्ट हो गया। प्रोडक्शन 1980 में शुरू हुआ। तूतुकुड़ी तमिलनाडु की बात करें तो 71 टन पर साल और 1978 में शुरू, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 10 से 20% प्रोडक्शन। कोटा राजस्थान की बात करें तो 100 टन पर ईयर और वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोसेस 1987 में शुरू हुआ। थाल महाराष्ट्र 110 टन साल सेकेंड जेनरेट प्लांट। मणिपुर तेलंगाना सबसे बड़ा 185 टन साल 1991 में शुरू, आज भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। हाजिरा और दूसरे प्लांट की बात करें, लेकिन समस्या क्या थी? बिजली कटौती, स्टीम की कमी, फर्टिलाइजर प्लांट बंद होने से प्रोडक्शन रुक जाता, प्लांट्स की क्षमता 20 से 30% कम हो जाती। 1978 से 1986 तक कुल सिर्फ 190 टन बना, जबकि 4 रिएक्टरों के लिए 600 टन चाहिए था। मद्रास रिएक्टर 16 महीने बंद पड़ गया। ध्रुवा रिएक्टर 1985 में क्रिटिकल को हेवी वाटर की भारी कमी। ध्रुवा रिएक्टर तो खास तौर पर हथियार ग्रेड प्लूटोनियम बनाने के लिए बनाया गया। बिना हेवी वाटर को पूरा कार्यक्रम रुक जाता। दोस्तों, अब आता है सबसे गुप्त हिस्सा, तस्करी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण को चकमा दिया। 1980 के दशक में भारत ने 350 टन हेवी वाटर गुप्त रूप से मंगवाया। नॉर्वे से 1983 में 15.2 टन। नॉर्वेजियन हेवी वाटर टेस्ट जर्मनी के अल्फ्रेड हेम्पल्स नेटवर्क के जरिए भारत पहुंचे। फिर 1986 में 12.5 टन रोमानिया के रास्ते। नॉर्वे को पता चला तो 1988 में शिकायत की, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। सोवियत यूनियन ने 1983 से 1989 के बीच 80 टन हेवी वाटर, सोवियत ने भारत को टेक्नोलॉजी भेजी, कैंडू टाइप रिएक्टर बनाने में मदद। और 1974 के बाद जब पश्चिमी देशों ने छोड़ दिया तो सोवियत ने भरपाई की। चाइना और दूसरे रूट भी। अल्फ्रेड हेम्पल, जर्मन ब्रोकर जो न्यूक्लियर मटेरियल की तस्करी करता था, भारत उसका सबसे बड़ा कस्टमर था। दस्तावेज, शिपिंग रिकॉर्ड, ब्राइब सब कुछ था, लेकिन भारत ने हमेशा इनकार किया।
ये हेवी वाटर मद्रास 1 से 2 और ध्रुवा रिएक्टरों में गायब। बिना सेफगार्ड्स के यानी प्लूटोनियम सीधा हथियार कार्यक्रम के लिए 1990 के दशक तक भारत ने इतना बना दिया कि 1974 में दक्षिण कोरिया के 100 टन एक्सपोर्ट्स को 23 मिलियन में बदल दिया। 1998 में पोखरण टू स्टेटस। अब भारत के पास कई PHWR रिएक्टर थे। राजस्थान, मद्रास, काकरापार, कैंगा सब हेवी वाटर पर चल रहे थे। 2006 में 8 रिएक्टरों के मिलिट्री यूज के लिए डिजाइनेटेड किया गया। आज हेवी वाटर बोर्ड के 7 प्लांट चल रहा है। कुल प्रोडक्शन क्षमता 500 टन साल से ज्यादा। स्टॉक 4000 टन से ऊपर है। मनुगुरु प्लांट अकेला 200 टन साल में देता है। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, एक्सपोर्ट भी करता है। अमेरिका, फ्रांस को भी बेचा है। लेकिन गुप्त इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। आज भी कुछ प्लांट्स मिलिट्री यूज के लिए है। ध्रुवा रिएक्टर अभी भी हथियार ग्रेड प्लूटोनियम में रहता है। भारत का न्यूक्लियर ट्रायड लैंड, एयर, सी सब इसी हेवी वाटर प्रोग्राम की बदौलत मजबूत हुआ। दोस्तों, ये थी भारत के हेवी वाटर उत्पादन की गुप्त कहानी। संकट, तस्करी, विज्ञान की मेहनत और अटूट इच्छा शक्ति। डॉक्टर भाभा से लेकर आज के हेवी वाटर बोर्ड के इंजीनियरों तक सबने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बनाया। भारत आज न्यूक्लियर पावर में आत्मनिर्भर है। 100 गीगावाट टारगेट 2047 तक, लेकिन याद रखिए सिर्फ हेवी वाटर की वजह से संभव होगा। तो कभी गुप्त था, आज गर्व की बात है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे हैरान करने वाला फैक्ट क्या लगा। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के थोरियम प्रोग्राम की। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।